जय सनातन, जय सद्धर्म। प्यारे देशवासियों, प्यारे सज्जन पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि अपनी संतान बिगड़ती कैसे है और संतान सुधरती कैसे है। तो आइए आज हम इसका फिर एक विश्लेषण करते हैं कि ये हमारे सब प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध का मतलब पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। उस कर्म के अनुसार जैसे हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों में जब बच्चा जन्मता है तो उसकी अलग अलग विचारधारा होती है। तो आइए एक बार हम इस पाठ को यहाँ पर छोड़ते हैं और इससे अगला चरण लेते हैं कि संस्कार हमारे कैसे ऊपर जमा हो जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार हमारे इस जन्म के संस्कार के साथ मिलकर हमें कैसे प्रभावित करते हैं। तो आइए आज हम सही सनातन, असली सनातन धर्म का जिक्र करते हैं कि असली सनातन धर्म क्या होता है। असली सनातन धर्म है वो प्राकृतिक है, परमात्मा का है, और उस धर्म में न जाति है, न धर्म है, न समाज है। उसमें केवल इंसान को इंसान माना जाता है और हमारा धर्म इंसानियत है। इंसानियत और इंसान दोनों को मिलाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक इंसान ही भगवान है, क्योंकि अगर उसमें भगवान जैसे गुण हो तो फिर वो पूजनीय हो जाता है, इसलिए उसको भगवान मानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, हम बहुत गहराई से आज अध्ययन करके चलें। सनातन कहता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। इसमें न जाति, न धर्म, न समाज, ये जीवन जीने की अपनी अपनी पद्धति है, उसे आज हम धर्म कह रहे हैं। लेकिन धर्म की परिभाषा तो ये होती है कि जिसको मैंने धारण कर लिया उसी का नाम ही धर्म होता है। तो मैंने धारण क्या किया वो हमारे अपने आप पर निर्भर करता है। तो चलिए हम आगे चल के, जैसे मैंने पीछे भी एक वीडियो में बताया था कि लोग कहते हैं कि मनु ने जातियां बना दी, 6,500 से ज़्यादा जातियां बना दी। कोई कहता है कि ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर जाति को थोप दिया, टप्पा लगा दिया। इसका मतलब क्या निकला? तुम आज़ाद हो या गुलाम? पहले हर इंसान को ये सोचना है और विचार करना है कि ये जातियां किसी इंसान ने बनाई या परमात्मा ने बनाई। जो चीज़ परमात्मा ने बनाई है उसका जिम्मेवार परमात्मा होता है, और जो चीज़ इंसान ने बनाई उसका जिम्मेवार इंसान ही होता है। परमात्मा ने हमारे इस शरीर को बनाया है, यानी कुदरत ने ही बनाया है। इस शरीर को बनाने में परमात्मा का हाथ है, अर्थात इसका बनाने वाला परमात्मा है। तो इस इंसान के शरीर को मिटाने वाला कौन होगा? मृत्यु देने वाला कौन होगा? परमात्मा ही इसको मिटा सकता है। इस प्रकार जिस चीज़ को परमात्मा ने बनाया ही नहीं है उसको परमात्मा कैसे मिटाएगा? ये हमारी मानसिकता है कि हम किसी दूसरे की ओर उंगली करते हैं कि उसने ये बनाकर हमारे पे थोप दिया, लेकिन उसको रद्द करना, उसको मिटाना, उसको तोड़ना मेरे हाथ में है, और मैं उसको तोड़ नहीं रहा और दूर दूर से कह रहा हूँ, ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया।
तो मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मेरी बात को पूरी तरह तुम समझते हो तो परमात्मा का जाति धर्म समाज में कोई रोल नहीं है। ये जाति धर्म समाज एक इंसान ने बनाया, तो इसको मिटाने वाला कौन हो सकता है? मिटाने वाला भी इंसान ही होगा। जब इंसान ही मिटाने वाला होगा तो ज़रा देर क्यों करते हो? फिर तो आपको इस जातिवाद को पूरी तरह से निरस्त कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए, इसको मिटा देना चाहिए। लेकिन मिटाते तुम नहीं और दूसरे को उलाना देते हो। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ आई है तो तुम समय ही जाति को मिटाना नहीं चाहते। तुम कहते हो कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, तुमने स्वीकार कर लिया। जो चीज़ तुमने स्वीकार कर ली है वो तुम्हारे घर में अपना डोरा जमा कर बैठ जाएगी, वो पक्का झंडा गाड़ देगी आपके घर में। आपका दिमाग पजल हो चुका है, आप मानसिक गुलाम हो चुके हैं। इस मानसिकता को जब तक नहीं बदलोगे तब तक इस देश में समानता का, यानी सामाजिक व्यवस्था में समानता नहीं आ सकती। हमारे देश के संविधान ने आर्थिक लेवल पर, आर्थिक आधार पर तो समानता का अधिकार जरूर दे दिया, लेकिन जातिवाद मिटाने के लिए हमें समय प्रयत्न करना पड़ेगा कि जातिवाद को हम समय मिटाएं, तभी मिटेगा। तो आइए, ये सत धर्म एक संत महात्माओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। संत महात्मा सभी सामाजिक व्यवस्था को बराबर करने के लिए आते हैं, और संविधान जिन्होंने लिखा उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को बराबर किया। तो आइए, हमारा सत धर्म 39 यानी सनातन सत धर्म 39 आपको यही सिखाएगा कि इन सारी जातिवाद को रद्द करके और अपनी एक जाति इंसान की समझो। हाँ, मैंने एक बार पहले बताया था कि गोत्र पहले आए या जाति। हमारे जो गोत्र होते हैं वो गोत्र सभी जातियों में एक जैसे हैं, फिर तुम्हारी जाति अलग कैसे हुई? इसका मतलब है आपने कर्म को जाति बना लिया, और जब इंसान कर्म को ही जाति बना लेगा तो आप सोचिए और विचार करिए कि जातिवाद तो तुमने अपने आप ही फैला रखा है। तो इसलिए आइए हमारे साथ, और हमारे साथ आकर एक बार फिर हम अध्ययन करते हैं कि इंसान का शरीर बनाने वाला परमात्मा है, जन्म देने वाला वो भी परमात्मा, और जन्म देने के बाद उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए परमात्मा ने मानव की जिम्मेवारी दी। और उसके बाद में हम चले पूरे जीवन भर, जीवन जी के आगे चले, तो जरा अंतिम संस्कार कौन करता है? अंतिम संस्कार करने वाला ही तो इंसान ही होता है, परमात्मा नहीं करता। इसलिए हमें इस बात को सोचना है कि जो परमात्मा ने चीज़ बनाई है वो परमात्मा के साथ विलय हो जाती है, और जो इंसान ने बनाई है वो इंसान के साथ विलय हो जाती है। परमात्मा ने हमें सांस दिया, हमारे शरीर दिया, श्वास क्रिया जब बंद हो जाती है तो क्या होता है? मानव चला जाता है निकल के, अंदर से, शरीर के अंदर से वो हवा निकल जाती है, और जिसकी हवा निकल जाती है तो फिर क्या होता है? फिर संसार वाले लोग ही शमशान घाट में जले जाकर अंतिम संस्कार कर देते। तो इस प्रकार तुमने सारे जीवन में चल के आगे अंतिम संस्कार तुम्हारे हाथ से किया। उस समय तुम देखो, जिसका अंतिम संस्कार होता है उस समय उसकी जाति क्या है। उस मुर्दे से पूछो तेरी क्या जात है, उस मुर्दे से पूछो क्या तुझे टेंशन भी है, क्या तेरे पास धन दौलत भी है, क्या तेरे पास लड़ाई झगड़ा भी है, अब क्या चीज़ है तेरे पास? तब मुर्दा बोलेगा नहीं, सब कुछ यहाँ पर छोड़ कर चला गया। तो इसलिए प्यारे देशवासियों,
जातिवाद को भंग करने के लिए आओ, सद्धर्म 39 के साथ जुड़ो और जुड़ने के बाद जातिवाद को निरस्तर कर दो। पूरी तरह से जातिवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो और हमारे देश के सनातन धर्म को पूरी तरह से विकसित करो। सनातन में अब काफ़ी विकृतियां फैल चुकी है। इसी के साथ अगर हमारी ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए और अपने विचार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें भी पता लगे कि आप अपने क्या क्या विचार रखते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करिए। लेकिन याद रखें, सत्य को चलाना पड़ता है और झूठ अपने आप चलती है। ये सत्य बोलो, सत्य चलो, सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। जय सनातन, जय सद्धर्म 39।